जी कपिल जी, आपसे जानना चाहेंगे सकारात्मक विचारों से जीवन को किस प्रकार एक राह दी जा सकती है। सबसे पहले तो मैं अपने गुरुओं को प्रणाम करता हूँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री राम भक्तों, मैं अपने सभी गुरुओं को प्रणाम करते हुए ये जो मेरा प्रसंग है ये है मैं श्री राम शर्मा आचार्य जी की पुस्तक है मन की प्रचंड शक्तियाँ। उसमें से द्वारा लिखित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने मन के ऊपर क्या बोला है उसका थोड़ा सा स्वरूप मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मन जिसको आप सब जानते हैं, हमारे 3 तरह के शरीर हैं। सबसे पहले तो हमारा शरीर जो आप ये देख रहे हैं इसके अंदर, दूसरा है सूक्ष्म शरीर और तीसरा है कारण शरीर। तो जहाँ तक हमारा अनुभव, जहाँ तक आप सभी का अनुभव है, केवल वहाँ तक की बात करेंगे, क्योंकि उससे मैं उसी अनुभव की बात करता हूँ जितने को मैंने जाना है जीवन में। जिस अनुभव को मैं नहीं जान पाया या जिसका मेरा अनुभव नहीं है, मैं उसके ऊपर कभी बात नहीं करता। मेरा अनुभव है केवल सूक्ष्म शरीर के ऊपर और ये शरीर जो हम देख रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि ये जो आज का जीवन है, जो ये समय चल रहा है, ये बहुत तनाव से ग्रसित होता है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रसित होता है, बड़े तनाव से ग्रसित होता है। तो उसका कारण क्या है कि हम इतने तनाव, इतनी बीमारियों से हम लोग ग्रसित होते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा मन है। मन को भी हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक वो मन जो एक बोलचाल की भाषा में प्रयोग होता है, जो हम आपसे प्रयोग कर रहे हैं, उसको कहते हैं मन, जो अभी। और इसके अंदर जो एक दूसरा मन होता है जिसको कहते हैं हम अवचेतन मन। तो सारा खेल हमारे अवचेतन मन का है। जितना हमारे संस्कार, हमारे अवचेतन मन में पड़े हुए संस्कारों का विलोप होगा, जितना हमारे अवचेतन मन में पड़े हुए संस्कार शांत अवस्था में होंगे, उतना आपका जीवन शांत अवस्था में। मेरा ये मानना है, ये मेरा पर्सनल अनुभव है कि आपका व्यक्तित्व जिस प्रकार का होगा, आपको जीवन में उसी प्रकार के लोग मिलेंगे, आपका संसार उसी तरह का होगा। मैं ये अपने पर्सनल अनुभव से बोल रहा हूँ कि मेरा जिस तरीके का व्यक्तित्व है, मुझे उसी तरीके के व्यक्तित्व के लोग मिलते हैं। ज़्यादातर लगभग 90% लोग, और 10% लोग ऐसे भी मिलते हैं जो मेरे व्यक्तित्व से मैच नहीं खाते, पर 90% लोगों का व्यक्तित्व से। चोर जिस तरीके से चोर को ढूंढ लेता है, दारू पीने वाला, ड्रिंक करने वाला जो है वो दारू पीने वाले को ढूंढ लेता है, इसी तरह से साधु जो है वो हर जगह साधु को ढूंढ लेता है। आप अगर मोबाइल भी चलाएंगे तो वहाँ भी जो है वो सत्संग सुनने की कोशिश करेंगे, अन्यथा मोबाइल में ऐसी ऐसी चीज़ें भी हैं जिसको आप देख के आपका मन बड़ा बेचैन, बड़ा विक्षिप्त हो सकता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं मन किस तरीके से प्रभाव डालता है। सारा खेल जो हम इस भौतिक जगत में देख रहे हैं, बीमारियों से लेके आज तक जीने का, ये सब केवल मन का खेल है। हमें केवल मन के स्वरूप को समझना है कि मन क्या क्या खेल हमारे जीवन में खेलता है। देखिए, जैसे ही हम सुबह उठते हैं तो सुबह उठने के बाद ही रात को सोते समय हमारा अवचेतन मन जागृत अवस्था में होता है। तो वहां जो जो भी चीजें चलती हैं वो सुबह
हमारे सामने वो सपने के रूप में हमारे सामने आती हैं। पर सुबह हम देखते हैं कि जैसे ही हम सुबह उठते हैं तो वो बहुत सारे अवचेतन मन की चीज़ें, अगर आप कभी ब्रह्म मुहूर्त में उठे हों तो अवचेतन मन जो है वो 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में वो एक सक्रिय अवस्था में होता है। तो उस समय जो है वो अवचेतन मन में पड़े हुए जो संस्कार हैं वो आपके सामने आते हैं। कोई पुरानी बातें आपके सामने आती हैं या पुराने विचार आपके सामने आते हैं, या आपने किसी का कोई पैसा देना है वो आपके सामने आते हैं, या कोई आपने कोई चोरी या कोई बुरा कर्म किया है तो वो आपके सामने आते हैं। तो हमें अगर अपने मन को साफ करना है तो हमें स्वयं को नोटिस करना बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। देखिए, सबको सुनाई देता है अपने मन की आवाज़, अपने अंतरात्मा की आवाज़ हर एक इंसान को सुनाई देती है। पर कुछ इसको इग्नोर कर देते हैं और कुछ इसकी तरफ चल पड़ते हैं। तो मन को सकारात्मक अवस्था में लाने के लिए हमें स्वयं को जानना, स्वयं को देखना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर क्या क्या विचार चल रहे हैं, जैसे जैसे हमारे अंदर विचार चल रहे हैं, अगर हम उनको देखते चले गए तो मैं आपको बताता हूं कि 21 दिन का एक ऐसा समय होता है। 21 दिन अगर हम अपने विचारों की तरफ देखना शुरू करते हैं तो धीरे 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 एक ऐसी अवस्था आती है कि मन शांत अवस्था में आने लगता है। और मन जितना शांत अवस्था में आने लगेगा उतना यह शुद्ध होता चला जाएगा, उतना यह सकारात्मक होता चला जाएगा। एक तो ये मोटा मोटा सा एक डेफिनेशन मैंने आपको बताई। दूसरा, आप अगर मन को सही रास्ते पे लाना चाहते हैं तो दूसरा तरीका मन को सही रास्ते पे लाने का जाप का एक माध्यम बताया गया है। आपको जिस नाम में, जिस जाप में आपकी प्रीति हो, राम के नाम में, कृष्ण के नाम में, कोई मंत्र में आपकी प्रीति हो, तो आप अगर बड़े मन से उस मंत्र का जाप करेंगे, चाहे आप वो 10 मिनट करें, वो 15 मिनट करें, आप वो मंत्र का जाप बड़े मन से करें, तो धीरे धीरे स्वतः ही आपका मन जो है वो एक शुद्ध अवस्था में जाना शुरू होगा। देखिए, पहले मन जाता है, शुद्ध होता है, सबसे पहले मन शुद्ध अवस्था में होता है, क्योंकि जब तक ये शुद्ध नहीं होगा आगे की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। आगे की प्रक्रिया शुरू होने, कोई भी आध्यात्मिक प्रक्रिया शुरू होने के लिए मन का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। मन का शुद्ध होने, जैसे जैसे ये मन जो है किसी जाप के माध्यम से, कोई जाप करते 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 जब आप जाप में लीन होना शुरू हो जाते हैं तो एक अवस्था ऐसी आती है कि ये मन जो है ये धीरे 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 अच्छे कामों की तरफ, अच्छी तरफ लगना शुरू हो जाता है। आपको स्वयं महसूस होना शुरू होगा कि आपके द्वारा बहुत अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं। जैसे आपकी दुकान पे कोई ग्राहक आया तो आप उसके साथ बड़ी ईमानदारी से, बड़ी खुशी से आप वो बातें करेंगे। वो खुशी वो बाहरी खुशी से नहीं होती कि रिझाने के लिए, वो खुशी एक आंतरिक खुशी होती है जिसको आप स्वयं महसूस करेंगे। ये खुशी आपको तब नहीं मिलती जब आप भौतिक जगत में ज्यादा तल्लीन होते हैं। ये खुशी आपको मिलती नहीं, आप देख लेना कितना ही पैसा आप जीवन में कमा लेना, वो खुशी आपको नहीं मिलती। और कई साधु संतों को आप देखना, हम जिस अनुभव को मैं आपको बता रहा हूं कि ये साधु संत हमने देखे तो विकास नगर में ही हमने डोमेट आश्रम में श्री चंद्र स्वामी जी को देखा। वो जो है, जो उन्होंने तरीका बताया इस मन को सही और साफ करने का और सकारात्मक करने का, वो उन्होंने जाप बताया। और हमने उनके चेहरे पे वो आनंद, वो खुशी देखी। वो कैसे देखी? वो हम उनको जब देखते थे, क्योंकि मैं उस स्कूल में पढ़ाया, मैंने 6 साल या 6 महीने 1 साल में वहां पे पढ़ा चुका हूँ, 1 साल। तो वो 1 साल में जब हम उनको नोटिस करते थे वहां पे, तो हम देखते थे कि उनका चेहरा हमेशा एक जैसा रहता था, आनंद में। तो वो आनंद की अवस्था में पहुंचने के लिए उन्होंने सर्वप्रथम जो तरीका बताया वो जाप बताया।
वो जाप बताया। जाप से जैसे जैसे मन शुद्ध अवस्था की तरफ जाने लगता है, आपके अंदर एक शांति बैठनी शुरू हो जाती है, और जितना मन शांत होता चला जाएगा उतना मन सकारात्मक होता चला जाएगा। और सकारात्मक मन का जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है कि सकारात्मक मन और शांत मन में आप जो भी डिसीजन लेंगे वो डिसीजन हमेशा अच्छा होगा। ध्यान रखें, क्रोध में लिया हुआ डिसीजन और शांत मन में लिए हुए डिसीजंस में या हड़बड़ाहट में लिए हुए डिसीजंस में केवल यही अंतर होता है कि शांत मन में जो डिसीजन लिया जाता है वो बिल्कुल परफेक्ट होता है। और जब आप जाप की तरफ जाते हैं, जब आप जाप में ध्यान लगाते हैं, उसको बोलते हैं धारणा। जब आप जाप में अपने मन को लगाते हैं तो धीरे 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 करके मन जो है वो ध्यान की ओर अग्रसर होना शुरू हो जाता है। अब ध्यान में बहुत सारी स्टेजेस आती हैं। शुरू में आप ध्यान करेंगे तो कुछ समय के लिए आपका मन, जितनी देर के लिए आप ध्यान में बैठे हैं, शांत रहेगा, और जब आप ध्यान से उठेंगे हो सकता है मन अशांत रहे। पर वो अशांत क्यों रहता है? वो दोबारा ध्यान में बैठने के लिए कि हम दोबारा ध्यान, फिर आपको एक दवाई मिल जाएगी कि हम लोग अगर ध्यान में बैठते हैं तो हमारा मन शांत रहता है। अनुभव करके आप देखना। तो जैसे जैसे मन जो है वो शांत अवस्था की ओर जाना शुरू होगा, आपको वो एक दवाई का काम करेगा, एक दवाई का कार्य करेगा कि इस दवाई को लेने से मेरा मन शांत होता है। ये शांत मन जो है ये आपको नई नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आपके भौतिक जगत में भी इससे आपको सफलता मिलेगी। जितना जाप आप कर लेंगे तो ये जो एनर्जी जब मूलाधार चक्र से आपके ऊपर उठनी शुरू होती है, देखिए एनर्जी का प्रभाव जो होता है वो मूलाधार चक्र पे होता है। आपको नीचे की तरफ पानी डालने के लिए कोई फोर्स लगाने की आवश्यकता नहीं लगती। अगर आप ऊपर पहाड़ से नीचे की तरफ पानी डालेंगे तो आप देखेंगे पानी एकदम से नीचे की तरफ चला जाता है। पर अगर आपको पानी को ऊपर उठाना है तो आप देखेंगे कि उसमें आपको टुल्लू का पंप, जो आप घर में मोटर यूज करते हैं, वो लगानी पड़ती है। इसी तरह से सारी हमारी एनर्जी सुबह उठते ही केवल हमारे मूलाधार चक्र पे रहती है, और एनर्जी का लेवल, ऊर्जा का चक्र, ऊर्जा जितनी नीचे की तरफ रहेगी हमारे विचार उतने नेगेटिव, उतने नकारात्मक रहेंगे। ये ध्यान रखना आप। तो जैसे जैसे ध्यान के माध्यम से या जाप के माध्यम से जब आप स्थिर होकर एक आसन में बैठ के आप जाप करते हैं तो एनर्जी का लेवल धीरे धीरे आपका 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जो आपकी कैपेसिटी है, जितनी तल्लीनता से आप जाप कर रहे हैं, तो वो जाप की एनर्जी धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू होती है। और जब जाप की एनर्जी ऊपर उठते उठते आपके अनाहत चक्र, आपके आज्ञा चक्र के आसपास जाती है, तो वहां पे जब वो एनर्जी जाती है तो आपके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा, एक आपके चारों तरफ एक पॉजिटिव वातावरण बनता है। जो आपने देखा होगा बहुत सारे देवी देवताओं को, हमारे देखा है हिंदू देवी देवताओं को, जिनके चारों तरफ एक ओरा बना होता है। ये ओरा एक हर एक इंसान के अंदर होता है। वो ब्लैक भी हो सकता है, वो व्हाइट भी हो सकता है, वो चमकीला भी हो सकता है, जैसे जैसे आप ओरा को देखते हैं। तो जितना अच्छा आपका ओरा होगा, जितना शुद्ध आपका ओरा होगा, आप देखेंगे कि आपकी तरफ एक व्यक्तित्व, दूसरा व्यक्तित्व स्वयं खींचा हुआ आ रहा है। वो ओरा साफ कैसे होता है? वो ओरा साफ करने का जो एक माध्यम मैंने आपको बताया, वो माध्यम है जाप। अब जाप में भी कई प्रकार के जाप हैं। जैसे हमारा जो है सबसे पहले जाप आता है माला के द्वारा। हम लोग माला के द्वारा जाप करते हैं। हम जाप किसी से भी करें, जिसको बोल के कहते हैं, वो बोल के करते हैं जाप। उसके बाद आता है मानसिक जाप। तो माला के द्वारा किया गया जाप या बोल के द्वारा किए गए जाप से सहस्त्र गुना फल देता है मानसिक जाप। और मानसिक जाप जो होता है वो तब होगा जब आपका पहले मुंह से बोल के द्वारा किया हुआ जाप से आप आगे की अवस्था में बढ़ेंगे। उसके बाद आता है मानसिक जाप की अवस्था। मानसिक जाप से ऊपर आती है अजपा जाप की अवस्था।
अजप जाप से ऊपर आएगी, उसके ऊपर भी कई अवस्थाएं आती हैं जिनके द्वारा इस वीडियो में, एक ही वीडियो में हमें बताना इतना आवश्यक नहीं है। पर हाँ, जाप का एक प्रक्रिया है, जाप का एक माध्यम है जिसके द्वारा आप अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं। शुद्ध होते ही ये सकारात्मक अवस्था में जाएगा। सकारात्मक होते ही आपको इस भौतिक जगत में भी आपको कई तरह की सिद्धियां अगर चाहिए होती हैं तो वो सिद्धियां आपको मिल जाती हैं, जिससे आप अपना भौतिक जीवन भी बहुत अच्छी तरह चला सकते हैं। भाई किसी के पास कोई भी समस्या हो, पैसे से रिलेटेड समस्या हो या और भी समस्या हो, तो ऐसा साधु संत हमारे बोलते हैं कि अगर आप जाप करते हैं और बड़ी तल्लीनता से जाप करते हैं और गुरु के द्वारा दिया हुआ जाप करते हैं तो आपको भौतिक जगत में बहुत सारी सफलता मिलती है। क्योंकि हर इंसान जो है उस अवस्था को, आत्म तत्व की अवस्था को प्राप्त करने को सोचता भी नहीं है। शुरुआत में उसको किसी न किसी स्वार्थ की जरूरत है। स्टार्टिंग में कोई भी काम करता है, भाई आपसे अगर दुकान पे आप बैठे हैं, आपसे कोई माल खरीदने के लिए आया, आप अपना पहले स्वार्थ देखेंगे। तो ये एक इंसानी एक नेचर होता है कि सबसे पहले वो अपना स्वार्थ देखता है। तो ये एक स्वार्थ इसमें समझ लीजिए कि आप जाप के द्वारा अपने मन को, जितना मन शुद्ध होगा उतना ही आपके भौतिक जगत में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। इसी के ऊपर कबीरदास जी ने एक दोहा कहा है, हरि मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जितना आपका मन निर्मल होता चला जाएगा, ईश्वर के द्वारा, इस ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स के द्वारा आपको जो है ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू हो जाएंगे, आशीर्वाद मिलने शुरू हो जाएंगे। और अगर ये जाप आप ब्रह्म मुहूर्त में करना, क्योंकि हर 16 मुहूर्त हमारे पूरे दिन के होते हैं, उसमें से एक ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय बनाए कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में सुखासन में या जो आसन में आप बैठना चाहें, बैठ के अगर आप जाप करेंगे तो धीरे धीरे आपकी अवस्था ऐसी आएगी कि आपका मन शुद्ध रहने लगेगा। और शुद्ध मन के अंदर आपने देखा होगा कि कोई भी कार्य ईश्वर के का भी जब भी आप करते हैं तो अशुद्ध मन में ईश्वर का कार्य नहीं होता। आप वहां साफ सफाई करेंगे, पोछा करेंगे, तो बताइए मन की सफाई कब करेंगे? मन आपका गंदा है, आपने बाहर की सफाई कर दी, फर्श की सफाई कर दी, तो फर्श की सफाई करने से, खाली करने से क्या होगा? आपको अपना मन भी शुद्ध रखना पड़ेगा। मन की जब आप सफाई करेंगे, मन शुद्ध होगा, तो वहां पे ईश्वरी तत्वों का वास होता है। और ईश्वरी तत्वों का जब वास होना शुरू होगा मन के अंदर, तो आप देखेंगे ये अनुभव करने की चीजें हैं। ये मेरे बताने से ज्यादा कुछ नहीं होगा, ये तो केवल बताने का मतलब है कि आप उस तरफ मुड़े। जब आप इसको करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी इच्छाएं होती हैं जिन इच्छाओं को आप मांगते भी नहीं है, वो अवचेतन मन के अंदर फीड होती है। तो हर माँ बाप को जैसे पता होता है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए, ऐसे उस परमात्मा को पता होता है कि मेरे उस बच्चे को क्या चाहिए। जब आप उसको याद करेंगे तो आपकी इच्छाओं को पूर्ति करेगा। देखिए, ऐसा बोलते हैं कि हमारा भाग्य पहले से नियत होता है। मैं भी आपकी बात का समर्थन करता हूं कि भाग्य जो है वो पहले से बना होता है। तो भाग्य किस तरीके से चेंज किया जाता है? तो भाग्य को चेंज करने के लिए हमें अपने कर्म को चेंज करना पड़ेगा। अगर आपका कर्म जो है वो अच्छा होता चला जाएगा, देखिए बुरा कर्म तो भाग्य कैसा हुआ? बुरा भाग्य हुआ। बुरा भाग्य हुआ तो संसार कैसा हुआ? वो बुरा हुआ। अच्छा कर्म होगा तो भाग्य कैसा होगा? अच्छा होगा। और संसार होगा, अच्छा होगा। तो ये सब किस पे डिपेंड करता है कि आप लोग की सोच क्या है। सोच के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। एक तरीका तो हमने आपको जाप का बताया, अब दूसरे तरीके पे आते हैं। दूसरा तरीका आता है कि आप कोई जाप नहीं करना चाह रहे, तो आप सुबह के टाइम उठ के, सुबह के टाइम बैठ के उस परम तत्व को याद करें कि ये जो शरीर है, ये मानव शरीर है, ये उस परमात्मा ने दिया है। उस मानव शरीर में हमें अंगूठे से लेके हमें हाथों तक, पैरों तक, आंखों तक सबको अच्छी तरह देखना है, अच्छी तरह चेक करना है कि इसमें जो है
जो कुछ भी उस परमात्मा ने बनाया है, तो ये परमात्मा ने हमें ब्लेसिंग्स दिया, आशीर्वाद दिया। आपको पता है कि जब ये शरीर खराब हो जाता है तो इसको एक एक अंग को सही करने में कितना समय, कितना पैसा लगता है आपका। तो अगर ये चीजें आपको जो है उस परमात्मा ने दी और हम उसका शुक्रगुजार नहीं कर रहे हैं, तो हम कितना बड़ा अपना नुकसान कर रहे हैं। ये जो सारा शरीर है ये केवल मन और मस्तिष्क से चलता है। आप अपने मस्तिष्क के द्वारा अपनी बीमारियों तक का हल निकाल सकते हैं। अगर आपके शरीर में कोई रोग है, जैसे शुगर, बीपी आजकल रोग, किडनी के रोग, हार्ट के रोग चले हुए हैं, और आपको अगर अपनी बीमारियों को सही करना है, ऐसा साधु संत महात्मा बहुत लोग इस बात को, इसकी चर्चा कर चुके हैं, कह चुके हैं कि अगर आप लगातार उसी बात के ऊपर चिंतन करेंगे, बार बार उसी बात के ऊपर चिंतन करेंगे, जैसे आप नेगेटिव चिंतन करते हैं तो जैसा चिंतन करेंगे वो घटित होता है संसार के अंदर। आपने नेगेटिव चिंतन किया तो वो भी घटित होता है, सकारात्मक चिंतन करेंगे वो भी घटित होता है। तो अगर आप सुबह उठने के बाद या रात को सोते समय अगर आप ये चिंतन करते हैं कि मेरा इस शरीर का ये अंग खराब है, इसको ये जो है ये धीरे धीरे करके सही हो रहा है, पर आपको प्रेजेंट में रह के अपनी बात को कहना है, सभी बातों को आपको प्रेजेंट में रह के कहना है कि मेरा हाथ जो है वो सही हो रहा है, मेरा हृदय जो है, बीपी जो है वो सही हो रहा है, मेरा जो है घुटना खराब है वो सही हो रहा है। तो आप अपने शरीर को भी सही कर सकते हैं। क्यों? ऑर्डर किसके द्वारा दिया जाता है? मस्तिष्क के द्वारा दिया जाता है। इससे भी आप सकारात्मकता को प्राप्त कर सकते हैं कि आप धीरे धीरे अपने शरीर को ऑर्डर दे सकते हैं। किसके द्वारा? मन के द्वारा। मन में जितने सकारात्मक विचार आएंगे उतना आपका जीवन जो है प्रभावशाली होगा। आप जीवन में, लाइफ में पैसा कमाना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं, तो वहां भी आप जो है अपने आप को ऑर्डर दे सकते हैं कि मैं जो है इतने पैसे कमा रहा हूं, इतना धन मुझे कमाना है। और ये आप कर भी सकते हैं जीवन में। आपने देखा होगा डेडिकेशन, सकारात्मकता के द्वारा जीवन में लोग असीम से असीम चीजें प्राप्त कर सकते हैं। वो क्या है? वो केवल अपने अवचेतन मन को ऑर्डर करना। अवचेतन मन में जिस तरीके की बातें भरी जाती हैं वो पूरी होती है। अवचेतन मन में ज्यादातर 5 तरीके के संस्कार भरे होते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। आपने देखा ये 5 संस्कार हमारे अंदर हैं। काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है और अहंकार भी है। ये 5 तत्व क्यों? क्योंकि ये अवचेतन मन में बैठे हुए कभी ना कभी हमारे ऊपर अटैक कर देते हैं। कभी काम अटैक कर देता है, कभी क्रोध अटैक कर देता है, कभी लोभ अटैक कर देता है, कभी मोह अटैक कर देता है, और हमारे दुख का कारण ये 5 संस्कार हैं। हम जो है जब अपने मन को ऑर्डर देते हैं तो हम धीरे 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 हमारे ये संस्कार पूरी तरीके से खत्म तो नहीं हो पाते। ये खत्म तो ध्यान के माध्यम से ही होंगे, पर ये धीरे धीरे क्षीण अवस्था में जाना शुरू हो जाता है, कम जाना शुरू हो जाता है, और उससे आपको स्वयं पता लगेगा कि मैं सकारात्मक हो रहा हूं। जितना आप स्वयं को जांच पड़ताल करोगे, अपनी जांच पड़ताल अपने लिए भी थोड़ा सा हमें समय निकालना होगा। जितना हम अपने लिए समय निकालेंगे, अपनी जांच पड़ताल करेंगे, हम देखेंगे कि जो है ये विचारों के द्वारा ही हमारा मन जो है वो शुद्ध अवस्था में जाता रहता है। हमारे मंत्र भी हमारा एक तरीके से विचार ही है। तो जितना हमारा विचार जो है वो ब्रह्मांड में जाएगा, ब्रह्मांड में जाके फैलेगा, उसी तरीके के विचार हमारे अंदर वापस आते हैं। हमने ब्रह्मांड में ओम तत्व को डाला, ओम तत्व पॉजिटिव है, सकारात्मक है, ओम तत्व वहां से गया और ओम तत्व को लेके, अपने विचारों को लेके ही वो आपके शरीर के अंदर आएगा। आप किसी को एक गाली दे के देखना, एक गाली देंगे तो आप एक ही गाली पे नहीं रुकेंगे, एक के साथ आप 10, 20, 50 गालियां देंगे और आपके अंदर नेगेटिव, उसके ऊपर तो जो होगा आपके अंदर नेगेटिव वाइब्रेशंस पैदा हो जाएगी। तो ये नेगेटिव वाइब्रेशंस कब ठीक होंगी? जब आप जो है अच्छे विचारों का संग्रह करेंगे। जितना अच्छे विचार आपके अंदर होंगे वो नकारात्मक विचारों को धीरे धीरे खत्म करते रहेंगे, नकारात्मक विचारों का ओरा समाप्त होता रहेगा और सकारात्मकता हमारे जीवन में प्रवेश करती चली जाएगी। और सकारात्मकता प्रवेश करने के साथ ही हमें जो है भौतिक जगत में आनंद होना शुरू होगा। वरना ये भौतिक जगत इतना बड़ा संग्राम है कि यहाँ पे पथ पथ पे हमें
दुखी दिखाई देता है, सुख नहीं दिखाई देता। और जो इंसान खुशी होता है, आनंद में होता है, उसे हर जगह खुशी दिखाई देती है, शांति दिखाई देती है। इसलिए दोस्तों, आप ध्यान के द्वारा, जाप के द्वारा या फिर मन में उठने वाले विचारों को हम स्वयं अपने आप सही कर सकते हैं। इसके लिए हमारा शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए। शरीर स्वस्थ तो मन भी स्वस्थ अवस्था में रह सकता है। जितना शरीर स्वस्थ होगा उतना मन भी स्वस्थ होगा, जितना मन स्वस्थ होगा उतना शरीर भी स्वस्थ होगा। इसलिए शरीर, इसके लिए थोड़ा बहुत आप योग का सहारा भी ले सकते हैं। अगर योग आप प्रॉपर अपने जीवन में सांस योग अपना रहे हैं, आपकी प्राण वायु जो है जितनी ज्यादा शुद्ध होगी, जितने प्राण शुद्ध होंगे उतना आप शुद्ध होंगे। और ये सब विचारों के माध्यम से, अगर आपके विचार शुद्ध होंगे तो प्राण भी शुद्ध होंगे। तो ये इन सब का एक सामंजस्य बना हुआ है कि शरीर और मन की एक गांठ बंधी होती है। ये गांठ जो है, जितना ज्यादा मन को अच्छे विचारों से भरते रहेंगे, अच्छी किताबें पढ़ते रहेंगे, तो आपका मन धीरे 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 शांत अवस्था में जाना शुरू। आगे की प्रक्रिया तो उसके बाद शुरू होगी, कारण शरीर के तत्वों की प्रक्रिया उसके बाद शुरू होती है। जब तक मन शुद्ध नहीं होता तब तक तत्वों की प्रक्रिया शुरू नहीं होती, तब तक परम तत्वों की प्रक्रिया शुरू नहीं होती। ये नहीं कि आज आप बैठे और आज आपने परम तत्वों की प्रक्रिया को शुरू कर दिया। उसके लिए शुरू करने के लिए ही सबसे पहले शरीर का शुद्ध होना और मन का शुद्ध होना बताया गया है। तो ध्यान में भी थोड़ा आपको बैठना बहुत जरूरी है। अपने विचारों को पूरे दिन आप चेक करते रहें, अपने विचारों को देखते रहें। जाप को भी आप अपने जीवन में इंपॉर्टेंस दें, मुख्यता दें। और जाप किसी गुरु के द्वारा मिला हुआ हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हनुमान जी जो है वो सर्वोपरि गुरु हैं। अगर आप वो 40 का पाठ कर रहे हैं तो उससे भी आपका मन जो है वो शुद्ध अवस्था पर जितना तन में हो गए। मेन है हमारी तल्लीनता, हमारी तन्मयता। हम तन्मय है नहीं, हमारा ध्यान इधर उधर जा रहा है और हम वहां खाली बैठे हैं, उससे कोई नहीं, वो फिर उससे तो वो टाइम वेस्ट है। उससे अच्छा तो आप दूसरा काम कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि मुझे इंपॉर्टेंस है इस चीज की, जैसे खाना खाना हमारे जीवन की मुख्यता है, जिस दिन आपको ये इंपॉर्टेंस होगी इन नकारात्मक विचारों से मैं प्रभावित हो रहा हूं, उस दिन आप शांति की, आनंद की तरफ, प्रसन्नता की तरफ भागोगे। और जब शांति और आनंद की, प्रसन्नता की तरफ भागोगे तो उसे ढूंढने की कोशिश करो। और जिस चीज को जीवन में इंसान को ऐसा बनाया गया है कि जिस चीज को भी वो जीवन में ढूंढने की कोशिश करता है वो ढूंढ लेता है। तो इसलिए अपने जीवन को खुशमय, सुखमय, परिवार को सुखमय बनाने के लिए, आनंद में बनाने के लिए आपको सकारात्मक विचारों से घिरा रहना बहुत जरूरी है। वरना इस जीवन के संग्राम में दुख के अलावा आपको कुछ प्राप्त नहीं है।